गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे जी। टॉपिक नेम है बैलेंस शीट। कि बैलेंस शीट हमने किस तरीके से तैयार करनी है और बैलेंस शीट है क्या चीज़ और ये कब बनाई जाएगी। देखो, फर्स्टली है बैलेंस शीट। देखो, बैलेंस शीट आपकी एक ऐसी शीट है जिस पर सिर्फ ओनली आप बैलेंस को ही शो करोगे और ये साल के एंड में ही तैयार की जाएगी ऑलवेज। एंड का मतलब यहाँ पे क्या है, चाहे आपकी वो साल का एंड 31 मार्च हो, 31 दिसंबर हो, ठीक है जी। अगर आप कैलेंडर ईयर यूज़ कर रहे हो तो देन 31 दिसंबर रहेगा। अगर फाइनेंशियल ईयर यूज़ कर रहे हो आपका 31 मार्च रहने वाला है। क्लियर है। सेकेंड नंबर, इसकी ना तो कभी कोई डेबिट साइड होगी ना ही कभी क्रेडिट साइड होती है। सिर्फ इनके बैलेंस होंगे। जैसे लेबिलिटी का बैलेंस होता है यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस और असेट्स का होगा जी डेबिट बैलेंस। तो आपने याद रखना है, बैलेंस शीट का कभी भी डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती, बल्कि उसके बैलेंस होंगे। लेबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होगा और असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट रहेगा। देखिए, लेबिलिटीज़ का मतलब कि जो आपने पे करना है वो सारा लेबिलिटीज़ में आ जाएगा। और असेट साइड वो चीज़ जो आपके पास इस टाइम है या जहाँ से आपको पैसा आ सकता है वो आपकी सिंपली असेट्स रहेंगी। देखिए, लेबिलिटीज़ भी आपके पास कई टाइप से हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है आपके पास करंट लेबिलिटीज़। करंट लेबिलिटीज़ का मतलब सिंपली आर दोज लेबिलिटीज़ विच आर पेड विद इन नियर फ्यूचर्स या विद इन 1 ईयर। कि जो आपने विद इन 1 ईयर के अंदर पैसा पे करना है वो आपकी सारी की सारी करंट लेबिलिटीज़ है। जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आपने एक्सेस विड्रॉल कर लिया बैंक से और वो पैसा आपको विद इन 1 ईयर देना होगा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लेबिलिटी है। बिल्स पेबल है कि जो बिल की पेमेंट आपने विद इन 1 ईयर करनी है। क्रेडिटर्स हो गए। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब सिंपली कि बहुत सारे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज करा हुआ है और उनकी अमाउंट आपने पे करनी है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी क्या रहेगी, करंट लायबिलिटीज़ है कि सर्विस आपने ले ली बट अमाउंट पे करना अभी आपके लिए बाकी है। और अनअर्नड इनकम मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपने कोई भी इनकम एडवांस में रिसीव कर ली वो भी आपकी करंट लायबिलिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ का मतलब वो लायबिलिटीज़ जो आपने आफ्टर 1 ईयर पे करनी होगी, मतलब सिंपली मोर देन 1 ईयर जो आपने पैसा पे करना है वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज़ है। और नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आपका रहेगा लॉन्ग टर्म लोन जो आपने लंबे टाइम के लिए ले रखा हो। इसी तरीके से कुछ है आपके पास रिजर्व। मान लीजिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट का कुछ पार्ट आपने निकाल कर साइड में रख लिया तो वो आपके लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है जी, तो याद रखना है। और रिजर्व ऑलवेज आप अननोन लायबिलिटीज़ के लिए तैयार करते हैं, तो रिजर्व हमेशा अननोन लायबिलिटीज़ के लिए तैयार किया जाएगा। तो ये भी आपके लिए लायबिलिटीज़ है, या एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ये आपका प्रॉफिट की ही तरह है। और प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है तो रिजर्व का बैलेंस भी क्रेडिट है। देन नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल भी देखो आपके लिए लायबिलिटीज मतलब आपके लिए, मतलब आप एक फर्म, जैसे मान लीजिए सिंपली अगर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर क्या होगा, जो फर्म हो या बिजनेस हो और ओनर है वो दोनों सेपरेट पर्सन होते हैं। अगर मान लीजिए ये मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ तो बिजनेस के लिए कैपिटल एक तरीके की लायबिलिटीज है। और इस कैपिटल के अंदर आपने नेट प्रॉफिट ऐड करना है और ये नेट प्रॉफिट आपको कहाँ से मिलने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट आप जब प्रिपेयर करोगे, ठीक है, उसकी हेल्प से आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आपको नेट प्रॉफिट हुआ है तो आपने कैपिटल में ऐड कर देना है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसको आपने कैपिटल में से लेस करना है। सेम इसी तरीके से ड्राइंग को माइनस किया जाएगा। इनकम टैक्स भी आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है, पर्सनल यूज़ के लिए होता है मेनली, तो वो भी आपकी ड्राइंग है, माइनस करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी हमेशा आपकी ड्राइंग रहेगी। तो ये हमारी लायबिलिटीज़ है। आपने एक दो बार इसको रीड करना है फॉर्मेट को, देन आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और आपको ये सारी आइटम्स टिप्स पे याद हो जाएंगी कि कौन कौन सी आइटम आपकी लायबिलिटीज़ में आएंगी और कौन सी आइटम आपने असेट साइड में लिखनी है। अब है हमारे पास कुछ असेट्स हैं जी, और असेट्स के अंदर है फर्स्ट नंबर करंट असेट्स। देखो, करंट असेट्स
आपकी वो असेट्स हैं जिन्हें आप विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या ऑलरेडी जो आपके पास कैश पड़ा होगा वो आपकी सारी की सारी करंट असेट्स हैं जी। तो जैसे कैश इन हैंड का मतलब सिंपली कि जो मेरे पास इस टाइम कैश पड़ा हुआ है वो मेरी करंट असेट है। कैश एट बैंक का मतलब जो बैंक में मेरा बैलेंस डिपॉजिट है वो मेरी असेट्स है। बिल्स रिसीवेबल कि जिस बिल की पेमेंट आपको रिसीव होने वाली है वो आपकी असेट्स है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो पैसा आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा हो आउटसाइड दी बिजनेस तो वो भी आपकी असेट्स है जी। सन्ड्री डेटर्स या जिसे हम बुक डेप्ट कहेंगे, और डेटर वो पर्सन है जिनसे आपने अमाउंट लेनी है या जिनको आपने गुड्स सोल्ड कर रखा है क्रेडिट पे। क्लोजिंग स्टॉक जो साल के एंड में आपका स्टॉक बच जाए वो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो चीज़ आपने पहले ही मतलब जो एक्सपेंसेस आपने पहले ही पे कर दिए वो आपकी असेट्स हैं और वो आपकी हमेशा करंट असेट्स रहेंगी। एक्रूड इनकम आपने इनकम अर्न तो कर ली बट अभी तक आपको मिली नहीं तो वो भी आपकी असेट्स रहेगी जी। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने लंबे टाइम के लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रखी है वो भी आपकी असेट्स है जी। और नॉन करंट असेट्स कौन सी रहेंगी जिन्हें आप आफ्टर 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर ये मान लीजिए जिसे आपने लंबे टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है जी, या जिनसे आपको लंबे टाइम तक बेनिफिट मिलने वाले हैं वो आपकी नॉन करंट असेट्स हैं। जैसे कि आपके फर्नीचर, ठीक है जी, नॉन करंट असेट्स हैं। लूज टूल्स छोटे मोटे जो औजार होंगे वो आपकी असेट्स रहेंगी। मोटर व्हीकल आपकी असेट्स है जी। प्लांट एंड मशीनरी आपकी भी असेट है क्योंकि नॉन करंट असेट सारी की सारी लंबे टाइम की हैं। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी नॉन करंट असेट्स है। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ये भी आपकी नॉन करंट असेट है, लेकिन ये आपकी यहाँ से लेकर फर्नीचर से लेकर लैंड एंड बिल्डिंग तक ये सारी की सारी आपकी टेंजिबल असेट्स हैं जी, जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। बट जो आपके पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, गुडविल हो गया, इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे की सारी आपकी नॉन करंट असेट्स के अंदर इनटेंजिबल असेट्स हैं जी। क्लियर है? तो अगर आपका बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल जो कि आपके पास लेबिलिटीज़ है, जैसे कि लेबिलिटी साइड आपके पास जो गिवन है इसकी हमारे पास ये अमाउंट वाला कॉलम है जी, और ये असेट्स की अमाउंट वाला कॉलम है। अगर इन दोनों का टोटल अगर मैचिंग खा जाए मतलब दोनों का टोटल ऑलवेज इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो याद रखना है आपने हमेशा कि बैलेंस शीट का टोटल ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। लेबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। अगर इक्वल है तो आपका क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन भी गलत रहेगा। क्लियर है जी? तो ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोफॉर्मा था बैलेंस शीट का। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मेट समझ आया होगा। अगर देखो वीडियो अच्छी लगी हो और ये फॉर्मेट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको टॉपिक ये समझ आया या नहीं आया, क्योंकि देखो आपका जो एक कमेंट है वही टीचर के लिए मोटिवेशन का काम करता है। और इसी तरीके से आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको +1 एंड +2 का फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, और जितना भी इजी वे हो सकता है आपको उतनी ही इजी वे में बताया जाएगा। थैंक यू।